हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जंतु विज्ञान की शाखाएं। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखो, इस टॉपिक की बात करें तो इसको मतलब कि डिटेल में समझाने का तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूँ कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर मैं आपसे पूछूँ कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बस इसी टाइप की क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो इनको ज़्यादा डीपली समझाने का जैसा तो कुछ है ही नहीं। और मेन चीज़, अगर आप कहो कि भाई ट्रिक से याद करा दो, तो यार देखो ट्रिक से करा सकते हैं, बट कितनी ट्रिक याद करोगे आप लोग, कितनी ट्रिक याद करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक से और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो लगता है ना मुझे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है कि बार बार जितना ज़्यादा हो सके आप इस टॉपिक को बोल बोल के पढ़ो, और क्योंकि देखो बोल बोल के पढ़ोगे ना तो आपकी आवाज़ कानों में जाएगी, तो उससे क्या होगा ना कि चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है। और हो सकता है आपके जैसे जो भी फ्रेंड सर्कल हो आसपास, मतलब कि जो भी फ्रेंड्स रहते हो जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हो कि वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखने के बाद में आप डबल की स्पीड से देखो, डबल की स्पीड से आप इस वीडियो को देख सकते हो। उससे आपकी टाइम में भी बचत होगी और चीज़ें जो है, जो क्वेश्चंस है वो भी फटाफट रिकॉल होते जाएंगे, क्योंकि रिवीजन सबसे बेस्ट चीज़ है ऐसे टॉपिक्स को याद करने का। चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध जो है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। क्या पूछा है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो गाइस ये कहलाता है इम्यूनोलॉजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन होता है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, यानी इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, बोन्स जो होती हैं हड्डियां, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑस्टियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, हड्डी यानी कि बोन से रिलेटेड जो भी चीज होगी आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन जो होता है वो उसको बताना है कि क्या कहलाता है। मानव त्वचा के अध्ययन के बारे में बात हो रही है, तो देखो स्किन से संबंधित जो भी चीजें आपको से पूछी जाए तो उस केस में आप याद रखोगे डर्मो, है ना, डर्मो रिलेटेड टू स्किन। तो देखो डर्मेटोलॉजी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी में है डर्मेटोलॉजी, जो कि त्वचा का अध्ययन कहलाता है। इसमें स्टडी की जाती है, त्वचा के बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि कीड़ों का अध्ययन, जिस विज्ञान में, जिस शाखा में हम कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स वो कहलाती है एंटोमोलॉजी। आंसर होगा ऑप्शन जो ऑप्शन बी जो है एंटोमोलॉजी, ये करेक्ट आंसर है। इसमें कीड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि तितलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तितलियों की जो स्टडी की जाती है, पढ़ाई की जाती है तितलियों के बारे में, वो की जाती है लेपिडेटेरियोलॉजी में। किसमें की जाती है, लेपिडेटेरियोलॉजी में की जाती है तितलियों का अध्ययन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑर्निथोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। गाइस यहाँ पे ऑर्निथो अगर हम ले तो ये किससे रिलेटेड होता है, बर्ड से रिलेटेड होता है, पक्षी से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी, देखो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन, और ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन किसमें किया जाता है। घाव का अध्ययन की बात करें तो ये किया जाता है ट्रोमेटोलॉजी में। किसमें किया जाता है, ट्रोमेटोलॉजी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है घाव का। नेक्स्ट है कि कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो देखो कैंसर से संबंधित जो रोग होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। किसमें किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में। लॉजी मतलब कि पढ़ाई, अध्ययन, और ऑन्को मतलब कैंसर, तो कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। नेक्स्ट है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो वंशागति नियमों के अध्ययन की बात करें तो यह अनुवांशिकी में किया जाता है। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवांशिकी में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है कि नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपको बताना है वो कौन सी शाखा है जिसमें नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी में। किसमें? एंडोक्राइनोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, मछलियों का अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो देखो, मछलियों की बात करें तो आपको याद रखना कि मछलियों का अध्ययन किया जाता है एंथियोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसकी बात हो रही है? हेमेटोलॉजी की बात हो रही है। तो हेमेटोलॉजी की बात करें तो इसमें ऊतक जो टिश्यू होते हैं इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवचों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, क्या कहलाता है? तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है कॉन्कोलॉजी में। किसमें किया जाता है? कॉन्कोलॉजी में मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, हमें उस विज्ञान का नाम बताना है जिसको आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो देखो, आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स वो किया जाता है यूजेनिक्स में। नेक्स्ट देखिए, जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसके अंतर्गत जंतु की भारी आकृति एवं भारी संरचना जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो, किसी भी जंतु की भारी आकृति और भारी संरचना का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। किसमें किया जाता है? ऑप्शन सी, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा बताइए जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी लक्षणों, देखो किसकी बात हो रही है? आनुवांशिकी लक्षणों और उसकी वंशागति जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है जेनेटिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। नेक्स्ट देखिए, जंतु और उसके आसपास का जो वातावरण है इससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? तो देखो, जंतु और उसके संबंधित आसपास उससे मतलब उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स बात हो रही है जनसंख्या के अध्ययन की बात हो रही है जो कि कहलाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या कहलाता है? डेमोग्राफी के अंदर किसकी पढ़ाई की जाती है, किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉपुलेशन के बारे में। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों को पालना, जैसे कि मान लो हम मधुमक्खियां पाल रहे हैं तो मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है? गाइस, मधुमक्खियों को पालना कहलाता है एपीकल्चर। आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। और देखो, जो रेशम है रेशम को पालना कहलाता है सेरीकल्चर। इसी तरह मछलियों को पालना, देखो मछलियों का अध्ययन करना अलग चीज है और मछलियों को पालना वो कहलाता है पीसीकल्चर। तो इस तरह से करके काफी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है रेशम पालना, तो रेशम के बारे में अभी मैंने बताया था सेरीकल्चर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसकी बात हो रही है? मांसपेशियों की बात हो रही है फ्रेंड्स। मांसपेशी और हड्डियों में कंफ्यूज नहीं होना है। हड्डियों यानी कि अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है बोन्स का वो तो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, और मांसपेशियों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है मायोलॉजी। किसकी क्या कहलाता है? मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक जो होते हैं टिश्यू, इसकी रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो होता है वो क्या कहलाता है? कहने का मतलब जो टिश्यू होते हैं इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान के उस शाखा का नाम बताइए। नहीं, यहाँ पे देखो शाखा तो दे रखी है कि न्यूरोलॉजी, इसमें कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी की बात हो रही है गाइस। तो न्यूरोलॉजी की बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑप्शन है स्नायु तंत्र, सीना, आंखें, निपुष। तो देखो, जो न्यूरोलॉजी की बात करें तो इसमें अध्ययन किया जाता है स्नायु तंत्र का। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जब भी आप नाम देखो जेरेंटो, आपके माइंड में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, वृद्ध। तो वृद्धों का जो अध्ययन किया जाता है बुजुर्गों का वो किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है ये बताना है। तो देखो, टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन जो है ये उपयोगी आनुवांशिकी के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? डी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, ऑन्कोलॉजी का बताना है। ऑन्कोलॉजी मैंने बताया था किसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑन्को मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ऑन्को मीन्स कैंसर, लॉजी मीन्स स्टडी। तो ऑन्कोलॉजी में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है कैंसर के बारे में, तो आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर से रिलेटेड स्टडी की जाती है ऑन्कोलॉजी में। नेक्स्ट, अनुवांशिकता, जो अनुवांशिकी किससे संबंधित है, क्या बोला है, अनुवांशिकी के बारे में बोला है कि किससे संबंधित है। अनुवांशिकी की बात करें तो ये अनुवांशिकता से रिलेटेड है, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन, आई थिंक ये भी मैंने बताया था, जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये तो गाइस आपको पता होगा, जब मैंने बायोलॉजी का अपन पूरे पार्ट कर चुके हैं। बायोलॉजी का जितना सिलेबस था हर टॉपिक को मैंने डीपली थ्योरी के साथ साथ, और थ्योरी भी मैंने एकदम मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाई है, और थ्योरी और जो एमसीक्यू है वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको इजीली पता होगा, जब मैंने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया था, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, या फिर सीरोलॉजी, या फिर बायोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरोलॉजी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी जो है इसका बताना है कि किससे संबंध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना एवं वातावरण, या फिर तंतु। फ्रेंड्स जहाँ पे भी आप देखो वातावरण, आपके माइंड में याद क्या चीज़ क्लिक होनी चाहिए, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करें तो ये इसका जो संबंध है वो किससे है, शरीर संरचना और वातावरण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी बात हो रही है, एरिनियोलॉजी की बात हो रही है। एरिनियोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं मकड़ों का, किसका करते हैं, मकड़ों का। ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे कोई पूछे मकड़ों का अध्ययन किसमें करते हैं, आप कहोगे एरिनियोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स की बात हो रही है गाइस, इजीली आंसर कर सकते हो आप। देखो जेनेटिक्स की बात करें तो आनुवांशिकता और जो गुणसूत्र है इनका जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट देखिए, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, किसकी बात हो रही है, कहने का मतलब जो पीडियाट्रिक्स है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें किया जाता है, देखो पीडिया का मतलब क्या होता है, जो चाइल्ड मतलब कि बच्चों का जो रोग होता है उससे रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहली ओडोलॉजी है, पहली ओटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहली ओटोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें अध्ययन करते हैं जीवाश्म का, किसका करते हैं, जीवाश्म का। नेक्स्ट, मनुष्य के वातावरण को सुधारने में से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है, क्या है कि मनुष्य का जो वातावरण है इसको सुधारने से जो नस्ल सुधारना ये क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन से यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, या फिर युद्धि विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा यूथेनिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एनाटॉमी, एनाटॉमी की बात करें तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, शरीर और विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा जो प्रदर्शित सकल संरचना है इसी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। दूसरी चीज एंथ्रोपोलॉजी, आपसे कोई कहे कि एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो आप कहोगे मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो इसमें किया जाता है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो एरोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है जितने भी उड़ने वाले जंतु होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है एरोबायोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, जो एरेकेनोलॉजी जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था मकड़ों का, तो जो मकड़ी जो होती है, मकड़ियाँ जो भी होती हैं इनका अध्ययन किया जाता है एरेकेनोलॉजी में। और बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों की सांख्यिकी विश्लेषण का जो विश्लेषण या फिर उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है बायोमेट्रिक्स में। नेक्स्ट, साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, साइकोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो जंतुओं की मनोवृत्ति जो है इसका अध्ययन किया जाता है साइकोबायोलॉजी में। नेक्स्ट,
जूजियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, जूजियोग्राफी की बात करें, पृथ्वी पर जो जंतु होते हैं इसके वितरण का अध्ययन किया जाता है जूजियोग्राफी में। नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजी, तो पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन्टोजेमी। फ्रेंड्स, ऑन्टोजेमी की बात करें तो जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रोमोलॉजी, देखो ट्रोमोलॉजी नहीं है, सॉरी, ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी की बात करें तो पोषण विज्ञान जो होता है उसमें अध्ययन करते हैं ट्रोफोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोटोजोआलॉजी, तो इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, इसके नाम में ही आ रहा है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की बात करें तो जीवों पर जो विकिरण, देखो रेडियो का मतलब क्या होता है, जो भी विकिरण आ रही है उनका, तो विकिरणों का जो प्रभाव पड़ता है जीवों पर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी की बात करें तो पेशियों का अध्ययन किया जाता है सार्कोलॉजी में। नेक्स्ट है कि ये सिंडेस्मोलॉजी, किसकी बात हो रही? सिंडेस्मोलॉजी की बात हो रही है, जिसमें अध्ययन करते हैं कंकाल संधियों एवं स्नायु का अध्ययन किया जाता है सिंडेस्मोलॉजी में। नेक्स्ट है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी की बात करें तो रुधिर सीरम जो होता है इसका अध्ययन किया जाता है सीरोलॉजी में। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी की बात करें तो शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसमें जीव जातियों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है टेटोलॉजी, इसमें अध्ययन किया जाता है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टेक्सोलॉजी, इसमें जंतुओं के लिए विशेष विषैले पदार्थ और शरीर पर इनका जो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी, तो इसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो कीट पतंग यानी कि कीटों का जो अध्ययन किया जाता है ये एंटोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जीवों के अनुवांशिक लक्षण और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है हिस्टियोलॉजी। हिस्टियोलॉजी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हेमेटोलॉजी की बात कर लेते हैं। हेमेटोलॉजी से क्या समझते हो फ्रेंड्स? हेमेटोलॉजी की बात करें तो ब्लड से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट जो हेल्मिंथोलॉजी, किसकी बात हो रही है? हेल्मिंथोलॉजी, तो इसमें अध्ययन किया जाता है परजीवी कृमियों का। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर्पेटो और हेमेटो, इनका याद रखना है। हर्पेटो और ह्यूमेटो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है उभयचारी और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी की बात करें तो केंद्रक का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी, जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मायोलॉजी। फ्रेंड्स, मायोलॉजी की बात करें तो बताया था पेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मैमेलोलॉजी, तो जो देखो अब अच्छा बताओ, जो स्तनधारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैमल्स बोलते हैं। तो इसी से आपको याद रखना है कि मैमेलोलॉजी है, इसमें अध्ययन किया जाता है स्तनधारियों का। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो देखो मॉलिक्यूलर से आप क्या समझ रहे हो, मतलब रसायन जैसी चीजें के, तो यहाँ पे देखो आणविक स्तर पर जंतुओं की जो रासायनिक का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का बताया था स्नायु तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी। अब देखो ओडेंटो से क्या समझते हो? ओडेंटो मीन्स ये किससे संबंधित होता है? टीथ, तो दांतों का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है ओडेंटोलॉजी में। नेक्स्ट है आर्गेनोलॉजी, इसमें अंग विज्ञान का से संबंधित जो भी चीजें होती है अंग विज्ञान से संबंधित उसके बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। फिर ऑफियोलॉजी, सांपों का, ऑफियो मीन्स सांपों से रिलेटेड है, इसमें अध्ययन किया जाता है सांपों का। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जो पारासिटियोलॉजी। पारासिटियोलॉजी की बात करें तो परजीवी जीव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बायोमिक्स। गाइस, बायोमिक्स की बात करें
तो देखो बायोमिक्स में किसका अंतर किसके बारे में स्टडी की जाती है, यहाँ पे जंतु आप कीजिए, जंतुओं का जो ये होता है तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, कोशिकाओं की बहुमुखी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेनियोलॉजी, जिसमें अध्ययन किया जाता है कैरिटो का अध्ययन किया जाता है, कैरिटो का। नेक्स्ट देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात करें तो सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों की विविध संबंधों जो है इनके बारे में जो इनसे रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है वो की जाती है इकोलॉजी में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसमें अध्ययन किया जाता है जीवों के शरीर की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है एथोलॉजी, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।